गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 0.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चित्र से समझेंगे। ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो 0.7 सेंटीमीटर होगी। इसमें से एक शंक्वाकार खोल काटकर निकाल लिया गया है, तो जिसकी ऊंचाई भी बेलन की सेम है और उसका व्यास भी और त्रिज्या भी। तो देखेंगे हल। बेलनाकार भाग के लिए पहले बेलन के लिए काम करेंगे। बेलनाकार भाग के लिए h यानी ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर और व्यास बोले तो d 1.4 सेंटीमीटर या r बोले तो 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चित्र से समझेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को प्लस कर लेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लस कर लेंगे और माइनस कर देंगे ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल, या ये खोखला हिस्सा जो खोखला बनाया है इसको हम माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो जो ठोस बचा है शेष, उसका जो ठोस शेष बचा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर या जो भी होता है। आपको जो इकाई उसमें यूनिट मिलती है जैसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, वही लिखते हैं। दो गुणा 22/7 गुणा r कितना है 0.7 और h है हमारा, h कितना है 2.4 प्लस 0.7, ये 7 से इसको काट देंगे 0.1 0.1 और इसको जोड़ लेंगे 22 दूनी 44 गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44 गुणा 0.1 और गुणा जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 3.1 गुणा 3.1। अब सबकी गुणा कर लेंगे। इन तीनों का जो गुणनफल होगा वो होगा 13.64 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.64 वर्ग सेंटीमीटर। L बराबर ये होता है हमारा 0.49 यानी 0.49 और ये होगा हमारा 5 यानी 24 का स्क्वायर 576, लेकिन इसमें 2.4 है तो यानी 5.76 और दोनों को जोड़ लेंगे
तो हमारा होगा दोनों को जोड़ने के बाद में 6.25, जिसका वर्ग होता है अंडर रूट हटा देंगे तो निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा एल, यानी तिरछी ऊंचाई हमारी ज्ञात हो गई। अब इसका क्या करेंगे, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल वर्ग इकाई। अगर आपका सेंटीमीटर में तो अगली लाइन से सेंटीमीटर में लिखेंगे। 22/7 गुणा 0.7 गुणा 2.5, चूंकि एल अभी 2.5 निकाला है, इससे इसको काट देंगे 0.1 बार, यानी 22 गुणा 0.1 गुणा 2.5, सबका गुणा कर लेंगे। तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 5.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब आधार का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा डायरेक्टली लिख लें 0.7, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है 0.7, इससे इसको खत्म कर देंगे 0.1। अब तीनों का गुणा कर लेंगे, यानी 22 गुणा 0.7 गुणा 0.1, तीनों का जब गुणा करेंगे तो आएगा 1.54 वर्ग सेंटीमीटर। अब आधार का क्षेत्रफल क्यों निकाला है, क्योंकि हम शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे आधार का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस आधार का क्षेत्रफल। बेलन का कितना निकाला था आपने, 136.4 वर्ग सेंटीमीटर, 136.4 वर्ग सेंटीमीटर प्लस शंक्वाकार भाग का 5.5 वर्ग सेंटीमीटर और माइनस आधार का क्षेत्रफल 1.54, यानी 1.54 वर्ग सेंटीमीटर। सबको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.64 प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5.5 माइनस आधार का क्षेत्रफल 1.5। अब इन तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, 13.64 प्लस 5.5 को जोड़ लेंगे और माइनस कर देंगे 1.54। दोनों का जोड़ होगा
19.14 माइनस 1.54 बराबर 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।